एक जिंदगी। हेलो विद्यार्थियों, हिंदी धर्म गुरु ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर अपने चैनल के साथ में आपके हिंदी पाठ्यक्रम के हिसाब से अगले चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारा चैनल आपकी समझ में आता है, यदि मेरी भाषा आपके समझ में आती है, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें। तो चलिए हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है शब्द विचार। पढ़ते हैं शब्द विचार। आइए विद्यार्थियों, चैप्टर आपके सामने दिख रहा है। शब्द एवं शब्द निर्माण के विषय में हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर शब्द की विस्तृत जानकारी नहीं आवश्यक है। यूपी पुलिस के लिए सिर्फ और सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए ये चैप्टर शामिल किया गया है। पर इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकाश डाला जाएगा, उसको हम टॉपिक के हिसाब से आपके लिए पढ़ाएंगे। पर यहाँ पर शब्द की सामान्य जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे या आपको पूर्व ज्ञान होगा कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक वर्णों का सार्थक समूह होता है। मतलब एक अकेले वर्ण से शब्द नहीं बन सकता, दो वर्णों के मेल से शब्द बन सकता है। पर वो कैसा है? सार्थक। जब तक सार्थक नहीं है तब तक हम उसे शब्द का नाम नहीं दे सकते। तो सीधी से परिभाषा इसकी ये हो जाएगी कि ये दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो मुख्य आधार पर चार प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा होता है व्याकरण या रूप या प्रयोग के आधार पर। अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, या इसे स्रोत के आधार पर भी कहते हैं, या इतिहास के आधार पर भी कहते हैं, तो इसके तीन नाम आ जाते हैं। इनमें से नंबर एक पर आता है तत्सम शब्द। ये आपके पाठ्यक्रम में है, पुलिस के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तद्भव शब्द आता है, देशज शब्द आता है, विदेशज शब्द आता है, और संकर शब्द आता है। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है। अर्थ के आधार पर अब हम देखते हैं तो अर्थ के आधार पर भी 5 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे नंबर 1 एकार्थक शब्द होता है, नंबर 2 अनेकार्थक होता है, नंबर 3 समानार्थक होता है, नंबर 4 विपरीतार्थक होता है, नंबर 5 समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। यानी अर्थ के आधार पर भी 5 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी 5 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। अब अगर हम दोबारा बात करते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे कि तत्सम शब्द कैसे होते हैं, तद्भव कैसे होते हैं, देशज कैसे होते हैं, विदेशज कैसे होते हैं, संकर कैसे होते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे आए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं और वैसा ही शब्द हिंदी में प्रयोग होता है, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव कैसे होते हैं? तद्भव वो शब्द होते हैं जो आए तो संस्कृत से हैं, पर जैसे आए थे वैसे प्रयोग नहीं हो रहे, उनमें कुछ बदलाव हो गया और बदलाव हो करके वो हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, उनको हम तद्भव कहते हैं। अब इनके दोनों के उदाहरण हम जानना चाहेंगे, तो उदाहरण देखें आप। तत्सम शब्द जैसे सूर्य, ये तत्सम है, ये संस्कृत भाषा से आया है, जैसा आया वैसा ही प्रयोग हो रहा है। इस सूर्य का तद्भव जब आया तो तद्भव हो गया सूरज, मतलब थोड़ा सा बदला हुआ, सूर्य सूरज। ऐसे ही बानर, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और तद्भव भाषा में आ जाएगा बंदर।
ऐसे अन्य शब्द भी हैं जो तत्सम और तद्भव की व्याख्या करते हैं। इस हिसाब से और भी शब्द आप सर्च करें और उन्हें तैयार करें। इसके बाद बात करते हैं देशज की। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने बना लिए गए हैं, हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे कोई डिब्बी होती है और उस डिब्बी को कह देते हैं डिबिया या लुटिया, तो ऐसे शब्द देश शब्द होते हैं। विदेशज कैसे होते हैं? विदेशज वो शब्द होते हैं जो अन्य भाषा से आए हैं, दूसरी भाषाओं से आए हैं और वो हिंदी में प्रयोग होने लगे, ऐसे शब्दों को हम विदेशज कहते हैं। जैसे स्कूल, स्कूल शब्द हिंदी भाषा में बहुत प्रयोग हो रहा है और यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पर ये हिंदी में इसने अपना स्थान बना लिया है, ये शब्द कहलाएगा विदेशज। इसके बाद बात करते हैं संकर शब्द की। संकर शब्द वह शब्द होता है जो भिन्न भाषाओं की शब्दों को मिला करके बना लिए गए हैं। जैसे एक शब्द आपको बता रहे हैं रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी, दोनों को मिला करके बना गया है रेलगाड़ी, तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। इसी तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे वर्षगांठ, तो वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का है, दोनों को मिला दिया गया वर्षगांठ कहलाया, तो ऐसा शब्द कहलाएगा संकर शब्द। इसी तरीके से एक और शब्द है जिसे कहते हैं हम रफू चक्कर, यानी रफू शब्द जो है वो फारसी भाषा का है और चक्कर जो शब्द है वो हिंदी का है, दोनों को मिला करके रफू चक्कर बनाया गया, जिसे हम कहते हैं संकर शब्द। तो इस तरीके से ये संकर शब्द होते हैं। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े ना कर सकें। जैसे जल, आग, लाल, कलम, दिन, रात, इनका यदि हम टुकड़ा कर देते हैं तो ये शब्द शब्द नहीं रहता। तो ऐसे शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके खंडन नहीं कर सकते, उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों के मेल से बना होता है, यानी दो योग से बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे पाठशाला, पाठशाला, पाठ और शाला, ये पढ़ने की शाला, तो ये यौगिक शब्द कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अब योग रूढ़ शब्द की, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो मिलकर के दो शब्दों से बनते हैं, पर अपने शब्द को छोड़ करके किसी तीसरे शब्द का अर्थ बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दशानन, ये दस और आनंद शब्द दो मिले और दो मिल करके एक बना, पर इसका जो अर्थ लगाया जाता है वो रावण से, दस आनंद, आनंद मीन्स मुख, दस मीन्स दस, जिसके 10 मुख हैं अर्थात रावण। ऐसे ही नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्याकरणिक के प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर। दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कैसे होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के हिसाब से बदल जाते हैं। परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, मतलब वो बदल जाते हैं, तो ऐसे जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। और इनके अंतर्गत संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये शब्द सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कैसे होते हैं? जो शब्द किसी के प्रभाव से बदले नहीं, तो वह अविकारी शब्द कहलाता है। इनमें क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। इसमें कोई सा भी शब्द आए, कोई सा भी लिंग आए, कोई सा भी वचन आए, कोई सा भी वाक्यांश आए, पर इनको जोड़ते समय, बनाते समय, पढ़ते समय इन शब्दों पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब हमने शब्दों की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके साथ में
एक आपको PDF सेंड करेंगे हम, जिसमें आपको टेस्ट देना है, अपने आप का ऑब्जर्वेशन करना है, और जो भी प्रश्न का आंसर आपके लिए नहीं पता है वह हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।